दोस्तों आज महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। आज हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि जैसे कृषि के कार्य में यानी बकरी पालन में भी जो है आज महिलाएं जो है कदम रख रही है और अच्छे से ठीक ठाक तरीके से फार्म को चला रही हैं। तो आज हमारे पीछे एक माता जी हैं, इनसे कंप्लीट जानकारी लेंगे। बकरी पालन कर रहे हैं और काफ़ी शानदार तरीके से, काफ़ी जुगाड़ तकनीक से इनका फार्म भरा हुआ है। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ दिखाना चाहूँगा। आप जैसे कि देख सकते हैं ये फीड ट्रे, तो काफ़ी जुगाड़ इसमें इन्होंने लगाया है और ये फीड ट्रे आपको मिलेगा। साथ में ऐसे घर में जो दरवाज़ा वगैरह जो बेकार पड़ा है वो पटरे के तौर पे बकरियों को बैठने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं इधर भी फीड ट्रे है। और शेड की बात करें तो शेड आप देखिए, शेड काफ़ी जुगाड़ तकनीक से इन्होंने बनाया है। कम खर्चे में कैसे बकरी पालन हो आप सब सीख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा चौड़ा शेड बना है। पीछे साइड में जो है आपको हरा चारा मिल जाएगा और इस तरफ देख सकते हैं आप कि बकरियों के जो मेमने आते हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए इन्होंने केज भी बनाया हुआ है। घर में जो बिछावन वगैरह बेकार पड़ा हुआ है वो देखिए आप नीचे डाल दिए हैं। साथ में यहाँ आप देख सकते हैं कि इनके पास एक अच्छा अनुभव है। तो आप देख सकते हैं यहाँ की काला नमक का बड़ा सा जो है पत्थर भी इन्होंने रखा हुआ है, यानी जानकारी इनके पास काफ़ी है। तो साथ में हमारी जो माताएं बहनें घर में रहती हैं और वो सोचती हैं कि क्या करें, कैसे हम भी कुछ अच्छा पैसा कमा लें, तो आज आपको यहाँ से बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है कि कैसे आप बकरी पालन करके गाँव में रहकर अपने घर का काम करते हुए कैसे 2 पैसे अर्जित कर सकते हैं। इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। स्वागत है मेरे फार्म पर आने का। यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बता दीजिए। नगरी कला, तेतुरमारी, धनबाद, झारखंड। तो ये जो है धनबाद में आपका फार्म है। कब से बकरी पालन आप कर रहे हैं? करीबन 2 साल हो गया। 2 साल से बकरी पालन में जुड़े हुए। तो कैसा, इतने दिनों का अनुभव कैसा लगा आपको? कैसा है बकरी पालन? अच्छा है, बहुत अच्छा है। बकरी पालन लोग कर सकते हैं? हाँ, आसानी से कर सकते हैं। ये इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको इस वीडियो को आपको देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे लोग देख रहे हैं। साथ में हमारी कई माताएं बहनें हैं जो आपको देख रही हैं, तो आपसे बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा, इसलिए ये मैं सवाल कर रहा हूँ। तो ये बताइए कि बकरी पालन की जो शुरुआत आप किए थे 2 वर्ष पहले किए, तो कितने जानवर से बकरी पालन की शुरुआत हुई थी? करीबन 3 जानवर से किए थे। मात्र 3 जानवर से बकरी पालन की शुरुआत आपने की थी? हाँ, 3 जानवर से। और अभी वर्तमान में कितने जानवर हैं? अभी 37 है मेरा वर्तमान में भी। तो आपके पास अभी जो है जानवरों की संख्या 37 हो गई। अभी जानवरों की संख्या 37 हो गई है। तो 2 वर्ष में यहाँ से जानवर वगैरह भी आपने बेचे हैं? हाँ, बेचे हैं। कितने जानवर यहाँ से सेल आउट हुआ है? 20-25 तो सेल हो गया है। 20-25 जानवर जो है यहाँ से बिक भी गए हैं। हाँ, घर में भी पूजा पाठ में हम लोग को लगता है, मनसा पूजा, दिवाली हम लोग को कटाई में जाता है। तो यहाँ बहुत सारा जो है कोई भी उत्सव हो तो हर समय जो है खस्सी वगैरह ही घर में इस्तेमाल में लोग करते हैं। हाँ, तो ऐसे करके कुछ घर में भी आपने इस्तेमाल किया होगा? हाँ, 10-15 तो घर में भी इस्तेमाल किए हैं। हाँ। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छे तरीके से ये फार्म कर रही हैं। और जो ये आप देख सकते हैं जो यहाँ ब्रीड है वो आपको मोस्टली जो है ब्लैक बंगाल मिलेगी, कुछ जो है बड़बड़ी आप देख सकते हैं। तो कैसे यहाँ आप फार्म चला रही हैं? घर का भी काम बहुत सारा होता रहा होगा, उसके अलावा बकरी पालन में समय देना पड़ता है, तो कैसे क्या कुछ करती हैं हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। अपना समय को निकाल करके मैं करती हूँ। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, और जब समय मिलता है तब मैं बकरी के पास आके काम करते हैं। तो यानी घर का भी काम कर लेती हैं और साथ में 2 घंटा सुबह शाम जो है यहाँ फार्म में देख लेती है। और चूँकि घर में ही है ये फार्म बना हुआ, तो अपना समय समय पे जब मिलता होगा तो देखते रहती होंगी। हाँ, जब समय मिलता तब हम बकरी के पास आ जाते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो पीछे साइड में जो है आपने एक पिंजरा जैसा बनाया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पिंजरा से बनाए हैं अपने छोटे मेमने के लिए, जो बच्चा दिया है उसके लिए बनाए हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। तो क्या जरूरत पड़ा उसको बनाने का? ताकि बच्चा मेमना मिट्टी उट्टी नहीं चाटे, धूल इसलिए बनाए हैं। तो मिट्टी वगैरह से बचाने के लिए जो है आपने ये केज बना दिया। तो कितने दिनों तक इस केज में, इस पिंजरे में मेमनों को आप रखती हैं? 2 महीना तक रखते हैं इसमें पिंजरे में।
एकदम मतलब सुरक्षित रखते हैं ताकि जो है मिट्टी वगैरह से एकदम बचा जाए। बचा जाए, मिट्टी वगैरह से बचा जाए, इसीलिए तो रखते क्या दिक्कत क्या होता है? इसमें दिक्कत होता है कि बच्चा पूरा लेटरिन उटरिन करने लगता है, हम्म। इसीलिए रखते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, यहाँ तक कि मेमनों की मोर्टेलिटी हो जाती है, हाँ तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए आपने पिंजरे का इस्तेमाल करती हैं आप। हाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी इनको अच्छे तरीके से पता है। तो आपने कहीं ट्रेनिंग वगैरह लिया है क्या? नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं लिए हैं। बिना ट्रेनिंग के कर रहे हैं बकरी पालन? हाँ, तो कैसे इतना कुछ जानकारी आपके पास आया? अब देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं इससे। यूट्यूब देखते हैं हाँ तो, और वहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं, फिर अपना अनुभव हो गया, काम करते करते भी बहुत कुछ आदमी सीखता है। हाँ। तो ये बताइए कि जैसे यहाँ जो आप जानवर रखे हुए हैं तो उनको खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है, कैसे क्या खिलाती पिलाती हैं वो बताइए। सुबह को खिलाते हैं, चोकर कुटी दे देते हैं, उसके बाद से चराई पर ले जाते हैं, उसके बाद से अल्लाह के फिर शाम को फिर चराने के लिए ले जाते हैं, फिर रात में फिर देते हैं उन लोग को, सूखा चारा देते हैं खाने के लिए। तो यानी 2 टाइम चराई पे भी यहाँ से बकरियाँ जाती हैं? हाँ। तो आप खुद लेके जाते हैं या कोई लेके जाते हैं? नहीं, घर में रहते हैं, ससुर रहते हैं, मेरा हस्बैंड रहते हैं, वो ले जाते हैं। अगर कोई नहीं रहते तो हम खुद भी ले जाते हैं। अच्छा, मतलब जैसे आपके ससुर जी हुए, आपके हस्बैंड हुए, तो वो रहते हैं तो वो ले जाते हैं, जब वो लोग नहीं रहते तो फिर आप ले जाती हैं? हाँ, खुद हम ले जाते हैं चराने के लिए। तो बकरियों को चराने ले जाती है तो लोग बोलता नहीं गया और कुछ नहीं मिला तो बकरी पालन कर लिया और बकरी चरा रहे हो? हाँ, बोलता है, बहुत कुछ लोग बोलता है, तो फिर बोलने वालों को क्या कुछ कर पाएंगे, नहीं ना। बिल्कुल। और सिंपल सी बात है कि हम मेहनत करेंगे तभी हम पैसा कमाएंगे, तभी हमारा परिवार चलेगा। हाँ, हम मेहनत करेंगे तब ना मेरा घर चलेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए और सब चीज़ों को जो है आप नज़रअंदाज कर देती हैं। हाँ। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ जहाँ शेड है उसके जस्ट बगल में एक काला नमक का पहाड़ जैसा पत्थर आप रखे हुए, इसके बारे में बताइए, इसको क्यों आपने रखा है? ये कि बकरी पानी यदि कम पीती है तो वाला चाटती है तो ज़्यादा पानी पीती है, इसलिए रखते हैं। हाँ, बकरी चाटती है तो उसका पाचन क्रिया सही रहता है और पानी भी ज़्यादा पीती है। तो पाचन क्रिया सही हो इसलिए आप काला नमक का जो है आप इस्तेमाल करती हैं। हाँ। और साथ ही हम देख रहे हैं कि आपके फार्म में जो है मुर्गियाँ भी हैं, कम जो असील मुर्गी होती है वो भी हम देख रहे हैं कि आपके फार्म में है। हाँ, रखे हैं, मुर्गी भी रखे हैं। क्यों, इसको क्यों आप रखे हैं? रखे हैं कि इससे कुछ कमा सके कुछ भी। अच्छा, यहाँ से भी जो है कमाई हो जाती है। और ये सब फाइटर मुर्गियाँ होती हैं, इनका यहाँ खूब लड़ाई वड़ाई में जो है इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, यहाँ पे मुर्गा का लड़ाई होता है तो उसमें बेचा जाता है। कैसे एक मुर्गा यहाँ सेल आउट होता है? 1000-1200 में बेचा जाता है। एक मुर्गा जो है 1000-1200 में बेच देते हैं? हाँ। तो ऐसे ऐसे करके जो है ये फार्म चला रही हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से इनके यहाँ का मैनेजमेंट आप देख सकते हैं। तो ये जो टोटल आपका फार्म बना हुआ है कितने एरिया में बना हुआ है? 3 कट्ठा में बना हुआ है। आधा में हम अपना फार्म बनाए हैं और आधा में हरा चारा लगाए हैं। आधा में आपका फार्म बना हुआ है और आधा में आप हरा चारा लगाए हुए हैं। हाँ। तो हरा चारा वगैरह कैसे जानवरों को कैसे क्या देती हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। शाम को काटते हैं, सुबह को दे देते हैं खाने के लिए उन लोग को। तो शाम को ही क्यों नहीं देते? शाम को इसलिए नहीं देते हैं कि उसमें नमी रहता है, शीत उत रहता है, इसलिए नहीं देते हैं। उसमें और कीटाणु उटाणु रहता है, इसलिए नहीं देते हैं, सुबह को देते हैं। तो धीरे धीरे करते हुए बहुत कुछ जो है आपको समझ में आ गया है कि अगर ऐसे करके ये सब चीज़ जो है छोटी छोटी चीज़ें आप अब समझने लगी हैं। हाँ, ताकि मेरा बकरी स्वस्थ रहे। अब बात करते हैं, जैसे आप यहाँ ये ग्रामीण इलाका है, गांव में आप बकरी पालन करती हैं, तो यहाँ बिक जाता है, बेचने में समस्या भी होती है क्या? नहीं, समस्या नहीं होता है हम लोग को बेचने में, ताकि हम लोग को यहाँ बहुत सारा त्यौहार होता है, उसमें सब बिक जाता है। तो आराम से जो है यहाँ बिक जाता है। हाँ। फार्म पे लोग आके लेके चले जाते हैं। हाँ। तो जैसे बात करें कि जैसे एक साल में कितने यहाँ से मेमने वगैरह आप बेच देते हैं? 20 से 25 मेमने बेच देते हैं हम लोग। बिक जाता है। हाँ। क्या मेमनों का जैसे जो बच्चे आते हैं जो आप जानवर बेचते हैं, क्या रेट मिलता होगा लमसम एक जानवर बेचते होंगे तो? 12-13 हज़ार मिल जाता है। 12-13 हज़ार जो जानवर आप बेचते हैं तो उसका मिल जाता है। अब हम देखते हैं जो ये फिटरे वगैरह बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, कहाँ से ये सब आइडिया मिला आपको? वो तो यूट्यूब देख के ही आइडिया मिला है, इन देख के।
केमिकल का जो डब्बा है उसमें 2 भाग कर दिए हैं, उसमें तो लोहा का इस्तेमाल किए हैं और 2 को खाने वाला बना दिए हैं। 2 खाने वाला जो है यहाँ बन गया है। तो ऐसे ही करके टोटल जो है आप यहाँ जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल किए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो केमिकल वाला डब्बा है वो मार्केट से ये लाए और उसमें जो है उसको बीच से फाड़ के बीच से उसको कट करके और बीच से कट करके और सिंपली जो लोहा वगैरह जो था उसी से करके और ये करके बना दी हैं। अभी घर का है जो फेंका हुआ था, घर में कबाड़ी वाला था, उसी से सब बनाए हैं। हाँ, तो जो घर में अनयूज लोहा था जिसका कोई इस्तेमाल नहीं था उसी का आपने इस्तेमाल यहाँ कर दिया है। हाँ, जो कोई इस्तेमाल नहीं था इसमें इस्तेमाल कर दिए। तो ऐसे करके टोटल जो है मैनेजमेंट बनाए। शेड वगैरह कैसे एकदम देख के ऐसा शेड में बरसात वगैरह में दिक्कत नहीं होता है? नहीं होता है दिक्कत करा, नहीं होता है। प्लास्टिक दे दिए ना, तिरपाल बांध दिए तो नहीं होता है। तो आराम से जानवर जैसे बरसात वरसात में भी रह जाते हैं ठंड के दिन में, ठंड के मौसम में? ठंड के मौसम में भी रह जाता है, इधर धूप पड़ता है इधर आके रहता है। मौसम में चारों तरफ घेर देते हैं ताकि पैक कर देते हैं ताकि हवा ना लगे, इसलिए। तो ये सब दिक्कत है। अब बात करते हैं जैसे जानवर आप रखते हैं तो समस्या भी आती होगी, रोग बीमारी भी आता होगा, तो कैसे ये सब पता आपको चल पाता है? कैसे आप पहचान पाती हैं कि जानवर जो है हमारे स्वस्थ चल रहे हैं? हाँ, पता चल जाता है कि ताकि अलग जगह जाके मुड़ी झुका के एक कोना में पड़ा रहता है, इससे पता चलता है। उससे उसको टेम्परेचर नापते हैं, उसके बाद उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसे करके आपको पता चल जाता है कि ये जानवर जो है हमारे अभी स्वस्थ चल रहे हैं और फिर उसका ऐसे ही इलाज करते हैं। हाँ, ऐसे ही। मेरे यहाँ तो इतना समस्या नहीं आया है, एक आध दो आया है तो ठीक कर लेते हैं और हमेशा हम लोग वैक्सीन लगाते रहते हैं। हाँ, वैक्सीन वगैरह जो है समय समय पे करते रहते हैं, वैक्सीनेशन करते रहते हैं, PPR वगैरह का, FMD का, तो वो सब समय समय पे होते रहता है। हाँ, होते रहता है, हम लोग समय समय पर वैक्सीन देते रहते हैं, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होता? इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। अब हम देख रहे हैं जो फार्म आप बनाए हुए हैं वो अलग अलग सेक्शन में आप बनाए हुए हैं, अलग अलग उसमें बीच में देख रहे हैं कि घेर दिए हैं, ऐसा क्यों घेर दिए हैं? जैसे छोटा छोटा मेमने के लिए इसमें रखते हैं, बड़ा मेमना के लिए उसमें रखते हैं, मदर जो गाभिन बकरियां हैं अलग रखते हैं। हाँ, और जो बच्चा दी है वो बकरी को अलग रखते हैं, सबको अलग अलग ही रखते हैं। हाँ। एक उम्र के जो आपके पास जानवर हैं जैसे मेमने हैं जो सबसे जैसे जो पैदा होते हैं तो वो तो उसमें आप 2 महीने तक रखते हैं, उससे जो बड़े हो गए तो आप इस साइड वाले सेक्शन में रखते हैं, फिर एक में मदर गॉड को रखते हैं, एक में ब्रीडर को रखते हैं, ऐसे ऐसे करके आप रखते हैं। इसीलिए अलग अलग सेक्शन में ये फार्म को आप डिवाइड करके रखे हुए हैं। हाँ, इसीलिए अलग अलग रखते हैं ताकि लड़े ना, कोई नुकसान ना हो, इसीलिए रखते हैं। बकरियाँ जो है आपस में बहुत लड़ती है? हाँ, बहुत लड़ती है, इसीलिए अलग अलग करके रखते हैं। तो इतने दिनों का अनुभव आपका कैसा रहा बकरी पालन का? करते करते सब सीखे हैं, सब अब ठीक चल रहा है? हाँ, अब ठीक चल रहा है। जैसे आगे, अब आगे की क्या योजना है, आगे क्या सोच के रखे हैं कि फार्म करेंगे या नहीं करेंगे? और हम बहुत ज़्यादा पूरा बढ़ाएंगे हम अपना फार्म को, और फार्म को जो है बड़े स्तर पे और लेके जाएंगे? हाँ, बड़े स्तर पर लेके जाएंगे ताकि अच्छा रहे। बहुत सारी माताएं बहनें जो हैं आपको सामने से इस वीडियो को देख रही हैं, तो उनके पास होता है कि भाई हम घर में रहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं रहता है, हम कैसे बकरी पालन करेंगे, बकरी पालन पैसे वालों का काम है, तो उनको क्या आप बताना चाहेंगे? नहीं, पैसे वाला का काम नहीं है। हर छोटे से जगह में भी एक ठो बकरी लाएंगे तो उससे बढ़ेगा, उससे बढ़ते बढ़ते बड़ा फार्म भी कर सकते हैं। 1-2 जानवर से भी कर सकते हैं? हाँ, 1-2 जानवर से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे हम किए हैं ना, 3 जानवर से किए हैं, इसी तरह से सब कोई 1-2 जानवर से कर सकते हैं। हाँ, यानी छोटे स्तर से करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी और धीरे धीरे सही सलामत सब जानवर रहे तो वो संख्या भी बढ़ जाएगी उनके पास। हाँ, वो संख्या भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा हमारे जैसा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपका मेरे फार्म में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये नीलम जी हैं, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को इन्होंने एक्सप्लोर करके बताया और काफ़ी अच्छे तरीके से इनका फार्म चल रहा है। झारखंड के धनबाद में तेतुलमाड़ी जगह है, थाना भी पड़ता है, वहीं पे जो है इनका फार्म है और काफ़ी अच्छे से पिछले 2 वर्ष से जो है इनका फार्म चल रहा है और आज मोस्टली जो है ये काम कर रही है। जो देसी बकरी होता है उसके ऊपर इक्का दुक्का जो है कुछ आपको बड़बड़ी यहाँ देखने को मिला होगा। तो ये वीडियो बनाने का ये मतलब बनता है, ये वीडियो बनाने का एकमात्र ध्येय ये है कि बहुत सारी हमारी माताएं बहनें जो हैं घर में बैठे रहती हैं,
घर का भी टेंशन फालतू में ज़्यादा खाली बैठने से हो जाता है। तो आप जो है ऐसे ऐसे छोटे स्तर से 1-2 जानवर से भी शुरू करके और कुछ अपना जो है 2-4 पैसे वहाँ से आप अर्न कर सकती हैं। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई बकरी पालन से संबंधित कोई संशय है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में जब हम ऐसे रियल टाइम फार्मर से मिलेंगे तो आपके सवालों को जरूर साझा करेंगे। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।